हर्ड इम्यूनिटी। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई में इस एक शब्द का जिक्र बार बार आ रहा है, चाहे वो वैक्सीन के साथ कोरोना वायरस से लड़ाई हो या वैक्सीन के बगैर। हर्ड इम्यूनिटी इस लड़ाई में एक अहम हथियार है। स्पेन से अब एक ध्यान खींचने वाली स्टडी सामने आई है। लैंसेट से प्रकाशित हुई यह स्टडी हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े कर रही है। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर हमारी जो समझ है, ये स्टडी उसे चुनौती दे रही है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम स्पेन की इस स्टडी के मायने समझेंगे जो हर्ड इम्यूनिटी पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन पहले आपको हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं तो उसे बॉडी इम्यूनिटी कहा जाता है। अगर किसी बॉडी में किसी बीमारी के लिए इम्यूनिटी आ जाती है, इसका मतलब शरीर में उस बीमारी का खतरा कम हो गया है। लेकिन अगर संक्रामक बीमारियों की बात करें और उसमें मनुष्यों की एक हर्ड यानी एक समूह को देखा जाए तो एक अलग चीज समझ में आती है। ये जरूरी नहीं है कि संक्रामक बीमारी से बचने के लिए हर किसी बॉडी की इम्यूनिटी पैदा ही हो। अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है तो ये बाकियों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा होता है। इसी को हर्ड यानी झुंड की इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कागजों पर होते हैं। जमीनी हकीकत का अंदाजा हमें स्टडी से लगता है। जैसे स्पेन में कोरोना वायरस से जुड़ी ये स्टडी सामने आई है। स्पेन के अलग अलग इलाकों से अलग अलग उम्र वाले 66,805 लोगों के सैंपल्स लिए गए। ये यूरोप की कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी स्टडी थी। इस स्टडी से यह सामने आया कि स्पेन के सिर्फ 5% लोगों के शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद है और हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70 से 90% आबादी का इम्यून होना जरूरी है, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। स्पेन की आबादी है लगभग 4,67,00,000। स्पेन में कोरोना वायरस के 2.5 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं टेस्टिंग से जो हुए हैं और 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। लैंसेट में छपी रिपोर्ट में इस स्टडी की एक ऑथर ने बताया, स्पेन में कोविड-19 का इतना ज्यादा असर होने के बावजूद इसका फैलाव वहां बहुत कम दिख रहा है और साफ तौर पर यह हर्ड इम्यूनिटी के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि वैक्सीन बनने से पहले ही हर्ड इम्यूनिटी के रास्ते कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है और स्वीडन जैसे कुछ देश वैक्सीन के बिना ही इस रास्ते के लिए निकल पड़े थे। ऐसी उम्मीद रखने वालों के लिए तो ये स्टडी एक बुरी खबर है ही, लेकिन अब वैक्सीन बनाने वालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। हर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये हमारे समाज के वल्नरेबल लोग होते हैं। जब भी कोई वैक्सीन निकाली जाती है किसी एक बड़े समूह के लिए तो उसके साथ ही एक चेतावनी दी जाती है कि ये वैक्सीन इन लोगों के लिए नहीं है, ये इन्हें नहीं ले सकते हैं। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी इनके लिए रक्षा कवच का काम करती है, जो वल्नरेबल लोग होते हैं। ये भी देखिए कि कोरोना वायरस के केस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे लोगों को एक साथ वैक्सीन देनी होगी हमें। जब भी वो वैक्सीन आएगी, इतने सारे लोगों को वैक्सीन देना कोई आसान काम नहीं है। तो ये भी एक समझ थी कि इस केस में कम लोगों को वैक्सीन देकर, रिलेटिवली कम लोगों को वैक्सीन देकर हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन अब हम इसे लेकर भी श्योर नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को एक और चिंता है। हमें यह पता है कि इन्फेक्शन के बाद हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाने लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक ये पता नहीं है, ये पक्का नहीं है कि ये एंटीबॉडीज शरीर में कब तक टिकती हैं, वो फेड भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस स्टडी ने हमारे सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। अब तक हमें कोरोना वायरस को लेकर बहुत कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जब तक इस मामले में ज़्यादा डेटा और ज़्यादा स्टडीज़ और ज़्यादा रिसर्च नहीं आ जाती है, हमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना होगा जिनकी हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉश। ये नई नई स्टडीज़ आती रहेंगी, कुछ सही साबित होंगी, कुछ गलत होती हैं। हम आपको वो सब बताते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।